Today's topic might be unconventional for many of us, but it is very important for gardening. And the topic is uses of bone meal in the plant. पौधों को अपने विकास के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। तो जो बोन मील है वो फास्फोरस का एक अच्छा सोर्स होता है, कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स होता है प्लांट के लिए, जो फ्लावरिंग के लिए और फ्रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब काफ़ी लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं क्योंकि हम शाकाहारी हैं, हम इसको कैसे टच करें क्योंकि ये हड्डियों का चूरा है। बोन मील की पहले क्वालिटीज़ समझिए कि बोन मील एक स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है जो प्लांट में एक बार जाने के बाद धीरे धीरे घुलता है और अपनी स्ट्रेंथ को पौधों को रिलीज़ करता है, जिससे वो लंबे समय तक पौधों को स्ट्रेंथ देता है, पौधों की जड़ों को मजबूत करता है, अच्छी फ्लावरिंग, अच्छी फ्रूटिंग देता है और इससे पौधों की टोटल ओवरऑल जो ग्रोथ है वो बढ़ती है। आपने जंगल की मिट्टी को देखा होगा, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि जंगल की मिट्टी में सब कुछ एब्जॉर्ब हुआ होता है। अगर कोई जानवर मर गया या चिड़िया के बच्चे पैदा हुए तो उसने अपने एग शेल ज़मीन पे गिरा दिए, वो सारी चीज़ें, या कोई प्लांट ख़त्म हुआ तो उसको वो कंपोस्ट होके, सारी चीज़ें कंपोस्ट होके ज़मीन में पहुंच जाती हैं, जिससे वहाँ की मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल होती है। मगर हमारे घर के प्लांट हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं और उनको जो भी हम खाद दे रहे हैं वो हमारी चॉइस की होगी, ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो याद रखिए, ये नेचर का नियम है कि जो भी नेचर में है उसको मिट्टी, हवा, पानी और आग सारी चीज़ें अपने अंदर ले लेती हैं। आग भी वेज और नॉन वेज नहीं देखती है, पानी भी वेज और नॉन वेज नहीं देखता है, मिट्टी और हवा भी वेज और नॉन वेज नहीं देखती है। तो हमें अपने प्लांट्स को सारे न्यूट्रिशंस देने ही चाहिए। अगर हो सके तो बोन मील को स्किप नहीं करें। अगर आप बोन मील नहीं भी डालेंगे तो भी आपकी सॉइल टोटली वेजिटेरियन सॉइल नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी में हज़ारों जीव रहते हैं जो अपना लाइफ साइकिल वहीं पर ख़त्म करके वहीं पर कंपोस्ट बन जाते हैं, जो एक न्यूट्रिशंस की तरह आपके पौधों को मिलता है बाद में। तो अगर आप बोन मील स्किप भी कर रहे हैं तो भी आपके पौधों में जीवों का अंश तो पहुंचेगा ही। Please don't think that I am forcing you to use bone meal without your will. Here is an option for that. रॉक फास्फेट जो है वो बोन मील की जगह डाल सकते हैं, ये इसका एक ऑप्शन है। बट मैं आपको प्रेफर करूँगी जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो अपने प्लांट्स को ज़रूर दें, वेदर यू आर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और वीगन।